मुगलां दा खूह। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मेरे पिछली जानब आपको एक तख्ती पे एक कुतबे पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है मुगलां दा खूह। आज मैं आपको इस की तारीख के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। मुगलां दा खूह जो है ये सुरजन सिंह गली में वाक़ है और कूचा दर्जियाँ जो गली है उसके कॉर्नर पे एक बैठक है, फव्वारे वाली बैठक, उसके साथ ही ये उससे मुत्तसिल है। तो हिस्टोरिकल तौर पर तो इस कुएं की कोई मुस्तनिद जो है वो तारीख नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि ये कुआं जो है ये मियां मोहम्मद सुल्तान का जो मुंशी था निज़ामुद्दीन, तो उसने पानी की किल्लत को पूरा करने के बायस जो है ये कुआं तमीर करवाया था। बहरहाल और इसको मुगलिया दौर में जो है इसकी तमीर नौ की गई, असर नौ तमीर की गई। तो इस वजह से इसको मुग़लों का कुआं भी कहा जाता है। तमीर जो है इसकी 1727 में जो है वो की गई है। तो ये आप देखें कि कुएं के ये अंदरूनी मनाज़र है, तो ये जालीनुमा दरवाज़ा लगा हुआ है, तो इस वजह से ज़्यादा आपको अंदर से हम नहीं दिखा सकते। तो ये एक डोल लटका हुआ है, तो ये नीचे जो है वो फेंका जाता है। इस ऊपर ये एक पुली लगी हुई है, चरखी, इसको घुमाएं तो ये नीचे चला जाता है और नीचे पानी से ये भर जाता है। तो इसी चरखी को घुमाएं तो ये फिर ऊपर आ जाता है। तो अब इसको जो है वो पहले तो ये ओपन था, लेकिन अब ये लोहे का एक दरवाज़ा जो है वो लगा दिया गया है। तो ये जाली जो है ये हिफाजत के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि लोग इसमें झांकते हैं और काफ़ी आगे तक झांकने की कोशिश करते हैं। तो खुदा न खास्ता कोई बैलेंस अगर हो जाए ख़राब तो फिर इसके अंदर गिरने के भी चांस हैं। तो हिफाजती तौर पर ये दरवाज़ा इससे लगा दिया गया। तो विज़िटर्स जो है वो काफ़ी यहाँ पे आते हैं, इसको स्टडी करते हैं, इसको देखते हैं। तो आप देखें कि विज़िटर जो हैं वो उसकी तस्वीरें बना रहे हैं और इसको देख रहे हैं, जांच रहे हैं। तो ये कोई एक या कोई दो विज़िटर्स नहीं होते, काफ़ी तादाद में यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पर फॉरेनर्स भी आते हैं और वो भी वीडियोस बना रहे हैं और इसको स्टडी कर रहे हैं। तो ये सामने आप देखें, जो हमें ये लाइट जल रही है, ये कूचन दर्जियाँ का कॉर्नर है और वो सामने जो है वो फव्वारे वाली बैठक है और फव्वारे वाली बैठक के साथ ये बाहर कॉर्नर के ऊपर जो है ये कुआं जो है ये बना हुआ है, मुगलां दा खूह जिसको हमने कहा है। तो ये फव्वारे वाली बैठक के अंदर जाने की टिकट है जी 50 रुपये। तो ये एक रोशनदान था, तो वहाँ से मैंने ये मोबाइल कुएं के अंदर किया है ताकि आपको उसकी डेप्थ जो उसकी गहराई दिखाने की कोशिश करूं, लेकिन डर भी लग रहा था कि कहीं मोबाइल अंदर ना गिर जाए। ये जी ये फव्वारा है, ये आप देखें स्क्रीन पे, ये फव्वारा है और इस फव्वारे की वजह से इसको फव्वारे वाली बैठक कहा जाता है। तो ये 4 मंजिला मकान है। तो चारों मंजिल जो हैं ये पानी से कुएं से लेते थे और हर मंजिल पे ये चरखी थी। तो एक ही चरखी, मतलब अगर पहली मंजिल वाले को पानी चाहिए तो वो इसको घुमाता था, दूसरे वाले को पानी चाहिए वो इसको घुमाता था, तीसरे वाले को भी पानी चाहिए तो वो इसको घुमाता था, चौथे को भी चाहिए तो वो एक ही चरखी काम करती थी। और ऊपर जो है वो एक हाउस बना हुआ था, पानी उसमें डालते थे, तो ये फव्वारे के अंदर से पानी निकलता था। ये एक तारीखी तलवार है जी। ये इनके जो ऑनर है यहाँ के, मियाँ जावेद साहब, जावेद मुग़ल साहब, तो वो बताते हैं जी ये शायद औरंगज़ेब के ज़माने की तलवार है और ये मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हैं। ये देखिए रोटी रखने वाली, और ऊपर आपने हुक्के की वो कैप भी देखी है, ये हंडिया है और ये मुख्तलिफ़ तरह के जो हैं वो जो आराइशी चीज़ें हैं वो हैं। और ये छत देखें बिल्कुल अपनी रियल कंडीशन में है, असली हालत में, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई, ये वैसे ही है। और ये देखें ये मुग़ल साहब, ये भी मुग़ल साहब हैं जी, खुर्रम मुग़ल साहब। तो ये एक रस्सी लगी हुई है, तो ये रस्सी जनाब वो आगे देखें, ये एक पंखा है कि इसके नीचे आराम, या चूँकि ये एक बैठक है तो बैठते थे इसके नीचे, तो जो मुलाजिम थे, जो खादम थे, वो इस रस्सी को हिलाते थे तो ये हवा का काम करती थी। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और ये उसी ज़माने की है, लालटेन और कुछ और जो वो बर्तन टाइप हैं।
تو یہ بھی جو ہے میں نے پڑھا ہے کہ یہ جو فوارے والی بیٹھک ہے، تو فوارہ جو ہے یہ اس دور میں حمام کے طور پر یہ استعمال کرتے تھے اس بیٹھک کو، یہ حمام کے طور پہ نہاتے تھے یہاں پہ، تو اس لیے بھی یہ استعمال ہوتی رہی ہے، اور بیٹھک کے طور پر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب یہ فوارہ جو ہے یہ اس میں سے پانی اوپر کی طرف اچھلتا تھا، تو جو لوگ بیٹھک میں باتیں کرتے تھے وہ فوارے کی دوسری طرف ان کی آواز نہیں جاتی تھی، جو پانی تھا وہ ان کی آواز کو اتنے اس مخصوص حصے پہ روک لیتا تھا۔ تو وہی اینٹوں کا استعمال ہے۔ لیکن ڈیکور کا کام جو ہے وہ جاوید صاحب سے میری بات ہوئی ہے جو یہاں کے آنر ہیں، انہوں نے کہا جی ڈیکور کا کام جو ہے وہ اندر سے کہیں سے اگر کوئی سیمنٹ اتر جاتا ہے، کوئی تھوڑی بہت اینٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ریپیئر کر دیتے ہیں، جیسے ابھی یہ واش ہوا ہے، پینٹ ہوا ہے، تو یہ تو اوریجنل نہیں ہے، یہ تو انہوں نے اب کیا ہوا ہے۔ اور یہ آرائش کی ہوئی ہے، دیواروں کو خوبصورت بنایا ہوا ہے مختلف پینٹنگز کے ساتھ۔ اور یہ جو ہے یہ لاہور کے 12 دروازے ہیں جی، یہ بنے ہوئے، یہ لاہور کے 12 دروازے ہیں، ان کے نام ہیں، جیسے یہ دلی دروازہ ہے، یہ اکبری دروازہ ہے، یہ موچی دروازہ ہے، یہ یکی دروازہ ہے، شیراں والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ مختلف جو دروازے ہیں تو لاہور کے جو چاروں طرف ہیں، تو یہ ان کے دروازوں کا بتایا گیا۔ اور یہ چلتے چلتے جناب وہ ہم شاہ عالم آخری دروازہ وہاں پہ ہم پہنچے ہیں۔ تو یہ نقشہ بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی دیواروں کو آرائش کیا ہوا ہے، خوبصورت کیا ہوا ہے مختلف پینٹنگز کے ساتھ۔ اور پرانے دور کی چیزیں بھی یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، جیسے کچھ چیزیں آپ کو دکھائی ہیں۔ یہ موڑے اس دور کے نہیں ہیں جی، یہ موڑے ویسے ہی انہوں نے بیٹھنے کے لیے رکھے ہیں، یہ اس دور کے ہیں جی، وہ حکا پینے کے لیے حکے کی کیپس ہیں، یہ لالٹین آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس دور کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو لائٹ دیکھ رہے ہیں یہ اس دور کی ہے، جو لائٹ جل رہی ہے یہ اس دور کی ہے۔ لیں جی اب ہم چلتے ہیں باہر، یہ سورجن سنگھ کی گلی ہے جی۔ اب اللہ حافظ کہتے ہیں آپ کو، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔